नमस्ते। कभी अपनी क्लास के नोट्स को देखकर ऐसा लगा है कि काश काश ये जिंदा हो जाते। तो बस आज हम ठीक यही करने वाले हैं। बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी के साथ हम इन हाथ से लिखे नोट्स को एक एक करके समझेंगे और उस ताकत को जानेंगे जो हमारी पूरी दुनिया को चलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसका जवाब काफी मजेदार है। एक बटन दबाते ही पूरा कमरा रोशनी से कैसे जगमगा उठता है? किसी जादू की तरह लगता है ना? पर ये जादू नहीं, ये तो विज्ञान है। और अगले कुछ मिनट में हम इसी जादू के पीछे का राज खोलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। बिजली के जो मेन प्लेयर्स हैं, उनसे मिलने से पहले हमें उस रास्ते को समझना होगा जिस पर वे चलते हैं। इसको एक तरह का इलेक्ट्रिक सुपर हाईवे समझ लीजिए। तो ये सुपर हाईवे असल में है क्या? फिजिक्स की भाषा में हम इसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। जैसा कि इस स्केच में दिख रहा है, ये एक पूरा लूप है, एक बंद रास्ता। और इसका सबसे जरूरी नियम यही है, इसे लगातार और बंद होना चाहिए। अगर कहीं से भी ये रास्ता टूटा तो समझ लीजिए बहाव वहीं रुक जाएगा। अब देखिए, इन सुपर हाईवेज को कागज पर बनाने के लिए इंजीनियर्स एक खास विजुअल भाषा का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ कुछ सबसे आम कंपोनेंट्स के सिंबल दिख रहे हैं। एक छोटे से सेल से लेके वोल्टमीटर तक हर हिस्से का अपना एक खास निशान होता है। इससे फायदा यह है कि दुनिया में कोई भी कहीं भी एक नजर में सर्किट डायग्राम को समझ सकता है। बहुत बढ़िया। तो अब हमें रास्ता तो पता चल गया है। अब वक्त है उन 3 हीरो से मिलने का जो इस सुपर हाईवे पर सब कुछ कंट्रोल करते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी के सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले आता है करंट यानी कि धारा। इसको हमारे सुपर हाईवे पर चल रहे ट्रैफिक की तरह सोचिए। ये बस इस बात का हिसाब है कि किसी एक जगह से एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज गुजर रहा है, और इसे हम एम्पियर में नापते हैं। इसके बाद है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम आमतौर पर वोल्टेज कहते हैं। अगर करंट ट्रैफिक का बहाव है तो वोल्टेज वो धक्का है जो उसे चलाता है। ये वो प्रेशर है जो चार्ज को आगे बढ़ाता है। इस धक्के के बिना सारा ट्रैफिक बस अपनी जगह पर ही खड़ा रह जाएगा। और हमारा तीसरा और आखिरी हीरो है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। इसे हमारे सुपर हाईवे पर स्पीड ब्रेकर की तरह समझिए। ये हर वो चीज़ है जो करंट के बहाव को रोकने की कोशिश करती है। कुछ मटेरियल एकदम चिकने हाईवे जैसे होते हैं, तो कुछ बहुत ही ऊबड़-खाबड़ सड़कों की तरह। तो ये रहे हमारे 3 मेन कैरेक्टर्स, वोल्टेज यानी धक्का, करंट यानी बहाव और रेजिस्टेंस यानी रुकावट। अब देखते हैं उस नियम को जो बताता है कि ये तीनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। ये है ओम का नियम, इलेक्ट्रिसिटी का गोल्डन रूल। ये बहुत ही सीधा सा है। जितना ज्यादा धक्का वोल्टेज, उतना ही ज्यादा बहाव करंट, बशर्ते कि रुकावट रेजिस्टेंस ना बदले। ये एक सिंपल और सीधा रिश्ता है जो हर चीज को कंट्रोल करता है। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 4 मेन चीजें हैं जो इसे बदल सकती हैं। इसको एक पानी के पाइप की तरह सोचिए। एक लंबे और पतले पाइप में एक छोटे और चौड़े पाइप के मुकाबले ज्यादा रुकावट होगी। तारों के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। तार की लंबाई, उसकी मोटाई, तापमान और वो किस चीज से बना है, ये सब मिलकर तय करते हैं कि उसमें कितनी रुकावट होगी। ये हमें एक नए कॉन्सेप्ट पर लाता है जिसे कहते हैं रेजिस्टिविटी। अब इसमें क्या फर्क है? ऐसे सोचिए, रेजिस्टेंस मतलब किसी एक खास तार में दौड़ने में आने वाली मुश्किल, और रेजिस्टिविटी मतलब उस मटेरियल पर दौड़ने में आने वाली मुश्किल, चाहे वो तांबा हो या रबर। तो रेजिस्टिविटी से हम अलग अलग मटेरियल की तुलना कर सकते हैं, ये जानने के लिए कि कौन स्वाभाविक रूप से बेहतर कंडक्टर है। तो अब जब हम नियम जानते हैं, तो चलिए देखते हैं कि जब हम कंपोनेंट्स को अलग अलग तरीकों से जोड़ना शुरू करते हैं तो क्या होता है। हम कंपोनेंट्स को 2 मेन तरीकों से जोड़ सकते हैं, सीरीज में यानी एक के बाद एक, जैसे पुरानी दिवाली की लाइटें, या फिर पैरेलल में यानी अलग अलग ब्रांच में, जैसे हमारे घर के सॉकेट। और यहां सबसे जरूरी बात यह है, सीरीज में करंट सबके लिए एक जैसा होता है और पैरेलल में वोल्टेज सबके लिए एक जैसा होता है। यह फर्क बहुत बहुत जरूरी है। इसीलिए घर में एक लैंप और एक कंप्यूटर को अलग अलग सॉकेट में लगाने पर दोनों को बराबर धक्का यानी वोल्टेज मिलता है और वो ठीक से काम करते हैं। ठीक है, तो हमें नियम पता है और कंपोनेंट्स को जोड़ना भी आ गया, लेकिन इस सब का मतलब क्या है? असली जादू तो तब होता है जब हम इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करके कोई काम करते हैं, जैसे गर्मी और रोशनी पैदा करना।
और ये हमें जूल के हीटिंग लॉ पर लाता है। ये बहुत आसान है। जब करंट यानी बहाव रेजिस्टेंस यानी रुकावट से टकराता है तो एक तरह का घर्षण होता है, और वो इलेक्ट्रिक घर्षण गर्मी पैदा करता है। जितना ज़्यादा करंट या रेजिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा गर्मी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ठंड में अपने हाथों को रगड़ना। और इस असर को तो हम हर दिन देखते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, ये सभी डिवाइस जूल के हीटिंग लॉ के सिद्धांत पर ही काम करते हैं। ये जानबूझकर बिजली को गर्मी में बदलते हैं। तो इसे कैसे मापते हैं कि कोई डिवाइस कितनी तेजी से एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है? उसके लिए है इलेक्ट्रिक पावर। सीधे शब्दों में कहें तो पावर हमें बताता है कि हर सेकंड कितनी एनर्जी खर्च हो रही है। एक हेयर ड्रायर की पावर एक छोटे बल्ब से ज़्यादा होती है, क्योंकि वो एनर्जी बहुत तेज़ी से इस्तेमाल करता है। और जैसा कि हम देख सकते हैं, इसे हम वोल्टेज, करंट या रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करके माप सकते हैं। कभी बिजली के बिल को ध्यान से देखा है? उस पर किलोवाट आवर लिखा होता है। वो किलोवाट आवर है। ये बस बड़ी मात्रा में एनर्जी को मापने का एक तरीका है। 1 किलोवाट आवर उतनी एनर्जी है जितनी 1000 वाट का कोई उपकरण 1 घंटे तक चलाने में इस्तेमाल करता है। हर महीने इसी का बिल आता है। और आखिर में चलिए बात करते हैं सबसे चालाक और सरल एप्लीकेशंस में से एक की, फ्यूज़। ये हमारे डिवाइसेस के लिए एक छोटा सा बॉडीगार्ड है। फ्यूज़ अपने फ़ायदे के लिए जूल के हीटिंग लॉ का इस्तेमाल करता है। ये तार का एक ऐसा टुकड़ा है जो एक खास तापमान पर पिघलने के लिए बनाया गया है। अगर करंट खतरनाक लेवल तक बढ़ जाता है तो तार गर्म होता है, पिघल जाता है और सर्किट को तोड़ देता है। मतलब ये हमारे टीवी या कंप्यूटर को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। बेसिक फिजिक्स का कितना शानदार और सरल इस्तेमाल है।